आखिर बिहार और देश के कई हिस्सों में युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे क्यों लगा रहा है? आखिर क्यों इस वक्त भारतीय सेना के पूर्व सैनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ है? जैसे कि आप लोगों में से कई लोग जानते हैं दोस्तों, मोदी सरकार सेना में भर्ती की एक नई योजना लेकर आई है जिसे अग्निवीर कहते हैं। जी हां, अग्निपथ योजना के अंतर्गत जो अग्निवीर हैं उनकी सेना में भर्ती की जाएगी। 4 साल के लिए वो सेना में रहेंगे और 4 साल के बाद 4 में से 3 आजाद छोड़ दिए जाएंगे और सिर्फ एक को सेना में रखा जाएगा। इस मुद्दे को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, चाहे मुजफ्फरपुर हो, जहानाबाद हो, तमाम युवा इस वक्त सड़क पर उतर आए हैं और मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि 4 साल के बाद क्या, 4 साल के बाद आप हमें हथियारों की ट्रेनिंग देकर सड़क पर छोड़ दोगे? पूर्व सैनिक भी ये कह रहे हैं कि सेना की अपनी एक सोच होती है, अपना एक अनुशासन होता है। वो ये सवाल पूछ रहे हैं, जब युवा को ये पता होगा कि उसकी नौकरी सिर्फ 4 साल के लिए है, तो क्या वो खुशी खुशी देश के लिए अपनी जान गंवाएगा? जब उसको यह पता होगा कि उसको आगे जाके पेंशन नहीं मिलने वाली है, तब क्या वो इस अनिश्चितता में देश के लिए अपनी जान गंवाएगा? सबसे पहले दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप देखें किस तरह से जहानाबाद में यह प्रदर्शन चल रहा है। देख सकते हैं रेल की पटरी पर बाकायदा वहां पर युवा बैठे हैं और यहां पर कुछ देर बाद पथराव हुआ और उन्हें हटाने का प्रयास किया गया। जरा से कल मुजफ्फरपुर में भी जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। मैं चाहूंगा कि आप 18 सेकंड की यह तस्वीर, यह वीडियो अपने स्क्रीन पर देखिए और देखिए कि युवा किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के युवाओं में भी बिल्कुल इसी तरह से नाराजगी है और वो अपनी नाराजगी सरकार के खिलाफ किस तरह से रख रहा है, आइए सुनते हैं। और सिर्फ बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी मोदी सरकार के खिलाफ उनकी अग्निपथ योजना को लेकर नारे लगाए जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर आप इन युवाओं को देख सकते हैं दोस्तों, जो चल रहे हैं। खबर क्या है? बुलंदशहर अग्निपथ के खिलाफ सड़क पर उतरे सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं ने सड़क पर लगाया जाम। प्रदर्शन कर रहे युवाओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई है। पुलिस ने बलपूर्वक खुलवाया जाम। युवाओं ने अग्निपथ को बताया युवाओं के करियर से खिलवाड़। जी हां, ये युवा निकले हैं हाथ में तिरंगा लिए और खुर्जा के बस स्टैंड पर ये युवा यहां पर जुटे हैं। आखिर मोदी सरकार के पास इसका क्या जवाब है? क्या कह रहे हैं और यह प्रदर्शन किस तरह से हो रहा है? दोस्तों, कुछ देर बाद मैं आपको बतलाने वाला हूं कि दरअसल मोदी सरकार की इस अग्निपथ योजना में है क्या। उसके लिए आपको लगातार मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि भारतीय सेना के पूर्व सैनिक भी इसके खिलाफ उतर आए हैं। हालांकि जनरल वीपी मलिक ने इसे अपना सहयोग दिया है। एक एक करके तमाम आवाजें आपके स्क्रीन पर आएंगी। आपकी स्क्रीन पर यह है लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया। विनोद भाटिया ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूं। उनका कहना है कि अगर यह सरकार सोचती है कि एक व्यक्ति को इंटर्न के तौर पर सेना में 4 साल भर्ती कराया जाएगा और वो सेना के अंदर जो चुनौतियां होती हैं उसका सामना करेगा और अपनी जान के आगे अपनी पलटन की इज्जत, देश की इज्जत रखेगा, तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं। दरअसल लेफ्टिनेंट जनरल भाटिया क्या कह रहे हैं, क्योंकि देखिए मोदी सरकार ये योजना इसलिए लेकर आई है क्योंकि उसके पीछे एक सोच ये भी है कि इन सैनिकों को पेंशन नहीं देनी पड़ेगी। और लेफ्टिनेंट जनरल भाटिया क्या कह रहे हैं कि एक तरफ पेंशन है और दूसरी तरफ दुश्मन के हाथों हार। सरकार को यह देखना पड़ेगा कि महंगा क्या है, पेंशन के लिए सैनिकों को पैसे देना या दुश्मन के हाथों हार। क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल भाटिया का मानना है कि अगर ऐसे सैनिक भारतीय सेना में होंगे तो वो पूरे जज्बे के साथ लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। वो आगे क्या कहते हैं आपको बताता हूं मैं।
बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल भाटिया कह रहे हैं कि यह भारतीय सेना के लिए मौत का फरमान है। उन्होंने कहा कि इसका कोई पहले से प्रशिक्षण नहीं हुआ, किसी तरह की कोई पायलट योजना नहीं है और मोदी सरकार ने इसे थोप दिया है देश के सामने। वो ये भी कह रहे हैं कि 4 में से जब 3 युवाओं को आजाद छोड़ दिया जाएगा तो इनके पास हथियारों की पूरी ट्रेनिंग होगी। जब ऐसे लोग बेरोजगार होंगे तो सोचिए समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा। आपकी स्क्रीन पर यह है मेजर जनरल यश मौर्य। यश मौर्य क्या कह रहे हैं एनडीटीवी को इंटरव्यू में आपके स्क्रीन पर। जो लोग ऐसी स्कीम ला रहे हैं उन्हें ग्रामीण भारत का कोई अंदाजा नहीं है। उन लोगों का क्या होगा जो इतने अरसे से प्रशिक्षण ले रहे थे, ट्रेनिंग ले रहे थे। 4 साल बाद कितने लोगों को नौकरी मिलेगी? आखिर जिन्हें नौकरी मिलेगी वो किसी बैंक के बाहर चौकीदार के तौर पर खड़े मिलेंगे। उसे आपने डिग्री दे भी दी तो उससे क्या होगा? इस देश में सबसे बड़ी बात नौकरी है, अगर वो ही ना मिले तो आखिर क्या फायदा? मगर मैं आपको बतला दूं दोस्तों, जनरल वीपी मलिक ने मोदी सरकार के इस फैसले का साथ दिया है। वो क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर, और जो बात वो रख रहे हैं वो भी अपने तौर पर वाजिब है। ये देश के मौजूदा हालात को देखते हुए, देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए एक सही कदम है। करगिल युद्ध के दौरान भी ट्रेनिंग के ठीक बाद युवा ऑफिसर्स ने पाकिस्तानी सेना से लोहा लिया था और बेहतरीन काम किया था। रही बात उन युवकों की जो 4 साल बाद सेना से बाहर कर दिए जाएंगे, वो आम जीवन में सेना का प्रशिक्षण लेकर जाएंगे, उन्हें अर्धसैनिक बलों में भी प्राथमिकता मिलेगी। और मैं आपको बता दूं, मोदी सरकार लगातार कह रही है कि जो लोग 4 साल बाद बाहर आएंगे उन्हें पैरामिलिट्री फोर्सेस में और पुलिस में जो है नौकरियां दी जाएंगी और उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। और इसको लेकर मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाकायदा मोदी सरकार की अग्निपथ योजना के समर्थन में बात कही है कि 4 साल बाद जो लोग बाहर आएंगे उन्हें पुलिस में नौकरी, अर्धसैनिक बलों में नौकरी में जो है मदद दी जाएगी। मगर मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, यह इतना आसान नहीं है। कुछ वेटरन्स जो हैं, कुछ पूर्व सैनिक बीच का रास्ता अपना रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं और बहुत अहम बात कह रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। आपकी स्क्रीन पर यह है मेजर जनरल BS धनोआ। वो क्या कह रहे हैं, गौर से सुनिए। सशस्त्र बलों के लिए हाल ही में घोषित भर्ती नीति के लिए 2 सिफारिशें हैं मेरी। पहला कि सेवा अवधि को 7 साल तक बढ़ाया जाए, और दूसरा जो लोग सेवा जारी रखने के इच्छुक हैं उनका कोटा कम से कम 50% किया जाए। दोस्तों अभी क्या हो रहा है कि सिर्फ 4 साल के लिए आप उन्हें सेना में रखेंगे, नंबर 1, और उसके बाद 4 में से 3 लोगों को आप बाहर का रास्ता दिखला देंगे। BS धनोआ साहब, मेजर जनरल BS धनोआ क्या कह रहे हैं कि 50% को कम से कम आप रखें, यानी कि 4 में से 2 लोगों को आप सेना में रखें। दूसरा, 4 साल की बजाय 7 साल ये लोग सेना में हो। इससे क्या होगा दोस्तों कि काफी हद तक स्टेबिलिटी सामने उभर कर आएगी, स्थायित्व रहेगा, नौकरी को लेकर एक सहजता होगी। मगर युवा के मन में यही डर है कि 4 साल बाद उसका होगा क्या? क्योंकि देखिए, सरकारें तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कहती हैं। आज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। दुख की बात यह है कि इसी सरकार ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, अब वो 2 करोड़ से 10 लाख में आ गई है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है ना कि अगले 2 साल में कुछ 10.5 लाख नौकरियां दी जाएंगी। तो कहां 2 करोड़ की बात करते थे और कहां 10 लाख पर आ गए। और अब ये लोग वादा कर रहे हैं कि जो लोग 4 साल बाद आएंगे उन्हें हम नौकरी दे देंगे। अरे जो अभी काम कर रहे हैं, जो अभी के युवा हैं, आप उन्हें नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। आप ये उम्मीद करते हैं कि 40,000 युवा जो बाहर आएगा, जिसे पूरी ट्रेनिंग हासिल होगी, हथियारों की पूरी ट्रेनिंग हासिल होगी, आप उसे क्या रोजगार देंगे? और क्या आपको अंदाजा है कि इसका असर समाज पर क्या पड़ेगा? बहरहाल अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सरकार की इस योजना में है क्या। एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। 17.5 साल से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को सशस्त्र बल यानी सेना, नौसेना और वायुसेना में 4 साल के लिए अग्निवीर के रूप में शामिल किया जाएगा। इस साल 46,000 से अधिक अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। अग्निवीरों को 30,000 रुपए से 40,000 रुपए मासिक वेतन का भुगतान किया जाएगा।
उन्हें इस अवधि के दौरान 48 लाख रुपए का बीमा कवर भी मिलेगा। ईपीएफ पीपीएफ की सुविधा के साथ साथ अग्निवीरों को पहले साल 4,76,000 रुपए मिलेंगे। वहीं चौथे साल में वेतन 40,000 यानी सालाना 6,92,000 रुपए मिलेंगे। भत्ते के तौर पर जोखिम राशन, वर्दी और यात्रा में उपयुक्त छूट मिलेगी। वहीं सेवा के दौरान डिसेबल यानी कि चोट लग जाने के कारण या फिर आपका हाथ पांव अगर टूट जाए तो नॉन सर्विस पीरियड का कुल पे और इंटरेस्ट भी मिलेगा। मगर बड़ा प्रश्न लोगों के जहन में कि 4 साल बाद क्या होगा। मोदी सरकार क्या कहती है आपके स्क्रीन पर। 4 साल के कार्यकाल पर लगभग 25% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों से कम 15 साल की अवधि के लिए नियमित संवर्ग के रूप में नामांकित किया जाएगा। अग्निवीरों को बाहर निकलने पर सेवा निधि पैकेज के रूप में 11,71,000 रुपए दिए जाएंगे जो आयकर से मुक्त होंगे। हालांकि कोई ग्रेच्युटी या पेंशन लाभ नहीं होगा। मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि डेनमार्क जैसे देशों में, इस्राइल जैसे देशों में, अमेरिका जैसे देशों में यह मॉडल है। मगर आप एक बात भूल रहे हैं, चाहे डेनमार्क हो, चाहे इस्राइल हो, चाहे अमेरिका हो, यहां बेरोजगारी को लेकर इतनी समस्याएं नहीं हैं। और आप ये भी जानते हैं कि ऐसी कुछ मिसालें अमेरिका में आई है, जो लोग इराक युद्ध से सैनिक आए हैं, जिन्होंने सेना छोड़ दी है और फिर उन्होंने जुर्म का रास्ता अख्तियार किया है, मास शूटिंग्स भी की हैं। सबसे बड़ी बात, सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि सेना बाकी महकमों की तरह या बाकी जगहों की तरह एक सामान्य चीज नहीं है, एक सामान्य जगह नहीं। यहां एक जज्बा होता है, काम करने का जज्बा होता है, देश के प्रति जज्बा होता है और उसके साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। आपने गौर किया होगा, इस कार्यक्रम में मैंने अपनी कोई राय नहीं जतलाई है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार साफ मन से यह योजना लेकर आई है और मैं आगे भी उम्मीद करता हूं कि इसी साफ नियत के साथ इस पर वो आगे बढ़ेंगे और जो मशवरा मेजर जनरल बीएस धनोआ, यशमोर या लेफ्टिनेंट जनरल भाटिया जैसे तमाम लोग दे रहे हैं, उस पर सरकार अमल करेगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।